नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2024 के लिए स्पेशल टॉपिक है आपका। सबसे पहले सिलेबस के अंदर शुरुआत में ही पहले टॉपिक दिया हुआ है भारतीय इतिहास से संबंधित। उसमें टॉपिक की हम बात करेंगे 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो 25 प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आप जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वीडियो। ठीक है, तो आज के टॉप 25 प्रश्नों की हम बात करेंगे। 19वीं व 20वीं शताब्दी जो थी वहां पे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से सब जो है प्रश्न है वो हम इसकी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आपको शाम को 5 बजे के बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप अच्छी तरीके से पहले इन वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। 27 व 28 जो है सितंबर को क्या है एग्जाम होने वाला है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो कौन सा था। ब्रह्मा समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। इनमें से आप बताइए कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन। पिछली बार सीईटी के अंदर 2 प्रश्न आए थे टॉपिक से, अब की बार भी 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। 2 प्रश्न आपको पता है कितने नंबर के? 4 नंबर के। कितने नंबर के? 4 नंबर के हैं, तो 4 नंबर आपको ये यहां से पक्के करने हैं। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद हम बात करें उसके बाद देखें, उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया हुआ है हमारा भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। उसकी भी हम कल चर्चा करेंगे, तो वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये 2-3 टॉपिक है जहां से लगभग 5-7 प्रश्न आएंगे, लगभग 15-20 नंबरों का मैटर होगा, तो अच्छे तरीके से हमें रिवाइज करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले बात करें सीईटी एग्जाम सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए स्पेशल हमने ऑनलाइन मॉडल टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल अभ्यास के लिए 10 मॉडल पेपर है। कितने हैं? 10 मॉडल पेपर है। और कितने रुपए में है? 100 रुपए में। 10 मॉडल पेपर 100 रुपए में मिलेंगे आपको। 100 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, इसमें और क्या डाटा उपलब्ध रहेगा? इसमें जो मंथली पीडीएफ है हमारी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, वो आपको इसमें फ्री मिल जाएगी। तो हमने अगस्त तक की पीडीएफ इसमें डाल दी गई है। ठीक है, जनवरी फरवरी इसका आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं करंट के लिए। और जो हमने ये 9-10 टेस्ट है, इसमें 9 हमने अपलोड कर दिया और 10वां आज या कल अपलोड कर देंगे। सभी टेस्टों के अंदर करंट, आर्थिक समीक्षा, जो नवीनतम आंकड़ा वो सारा डाला गया है अच्छे तरीके से। रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है। 150 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके 150 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो आपका टॉपिक वीक लग रहा है उसको आप 2-3 दिन के तरफ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लें। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से बनाई जाएगी, यही है सेम। तो आप जो साथी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन है? धर्म सभा की बात करें, इसके संस्थापक कौन है धर्म सभा के? तो ये है राधाकांत देव। राधाकांत देव। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे संबंधित, जो पूछे गए हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं और अन्य कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि में। तो याद रखना, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा का उन्मूलन की बात आई 1829 में, तो किसकी बात आ जाएगी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये याद रखना, और इसी प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं
कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन देखो लॉर्ड कर्जन है, मिलता ही मिलता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अगला प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। देखो ऑप्शन में, तो देखिए बताइए कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इन्हें कहा जाता था, इनका मूल नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से ये रहते थे और उसके बाद में इनकी उपाधि मिली स्वामी विवेकानंद के नाम से। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए, अच्छा प्रश्न है। पहले था स्वामी विवेकानंद, अभी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये दोनों नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो नाम था वो क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर याद रखना है, इनका मूल नाम ही क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, याद रखना है, मूल शंकर का नाम क्या था? मूल शंकर। और पीछे वाला हमने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये दोनों प्रश्न याद रखने, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगला देखिए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1873 में। अब ज्यादातर सन भी पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो ये सन भी याद रखना है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन देखो सेम है लगभग, तो कौन से हो जाएंगे? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ये इतनी बार प्रश्न आ चुका है प्रत्येक एग्जाम में, पिछली बार सीईटी के अंदर भी आया था, रीट के भी अंदर आया था, और ये सारे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। आपसे किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाए तो अच्छे तरीके से आपको जवाब देना है। अगला देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास। सत्यार्थ प्रकाश याद रखना है, दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी की पुस्तक है, ये याद रखना है। अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह भी बार बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय द्वारा, केशव चंद्र सेन जी, और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये अच्छा प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के जो है से संबंधित। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद हो जाए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन था। ठीक है, याद रखना ये कब हुआ था? सितंबर सितंबर 1893 के अंदर। सितंबर 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक धर्म सम्मेलन किया गया था शिकागो के अंदर, और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये डेट पूछी। फर्स्ट ग्रेड और पिछली बार सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, दोनों में ये डेट पूछी कि स्वामी विवेकानंद जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो के अंदर वो कब हुआ था? सितंबर 1893। याद रखना है आप, कब हुआ था? सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के। ठीक है, आगे है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इसे आधुनिक भारत का जनक के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और भगत सिंह। ये आधुनिक भारत का जनक किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय जी को कहेंगे। ये बार बार परीक्षा में पूछा। फिर है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी संपादक जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र
चटर्जी। कौन थे? संवाद कौमुदी की बात करें, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, आपको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करना है। फिर है तत्व रंजनी सभा, तल भोंदरी सभा एवं तत्व विथिनी पत्रिका से संबंधित है। यानी तत्व रंजनी सभा का संबंध तल बोधिनी सभा का और तत्व विथिनी पत्रिका का संबंध किनसे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी से। इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व विथनी पत्रिका का संबंध है। तो इसका जवाब आपको देवेंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1815 में। याद रखना। और कहां पे? अब याद रखना, एक तो हो गई आत्मीय सभा, ठीक है, कब की गई? 1815 में। और कहां पे की गई? कलकत्ता के अंदर। तीसरा, काम किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। ये याद रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर जो की गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रश्न आता है इस प्रकार का, पिछली बार सीईटी के अंदर ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। देखिए, एक साइड दिया हुआ हमें ब्रह्मा समाज दिया हुआ है 1828, आदि ब्रह्मा समाज दिया हुआ है 1866, भारतीय ब्रह्मा समाज दिया हुआ है 1866 और साधारण ब्रह्मा समाज। देखो, सारे के सारे ब्रह्मा समाज है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आगे हम चर्चा करें। ये देखो, प्रकार ऑप्शन है दिए हुए हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज की बात करें 1828, ए का हो जाएगा एक, ठीक है। आदि ब्रह्मा समाज की बात करें 1866, ये हो जाएगा कि हम बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हमें सूची मिलान करना था, तो इसमें देखिए, आदि ब्राह्मण समाज की बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और भारतीय ब्रह्मा समाज 1866 की बात करें केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्मा समाज की हम बात करेंगे 1878 में, तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ये सारी की सारी याद रखनी है और सभी क्या है? सुमेलित है, सभी सुमेलित है। ब्रह्मा समाज 1828 राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, आदि ब्राह्मण समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, भारतीय ब्रह्मा समाज 1866 की स्थापना केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, और साधारण ब्रह्मा समाज 1878 में आनंद मोहन। ये सारी सुमेलित है और कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो एक नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका आंसर। आगे है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र सेन, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जी और देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है कि महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। वामा बोधरी, तो कौन सा हो जाएगा? अपने वामा बोधिनी की हम बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये निकाली गई थी, ये आपको याद रखना। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? देख लीजिए, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1893 के, कब की थी? 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक विरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक थी विराट उल अखबार को प्रकाशित करने वाले थे राजा राम मोहन राय जी। लगता नहीं है इनके
ऑप्शन से कि ये इस प्रकार प्रकाशित करेंगे कि फारसी साप्ताहिक के अंदर देखो मिरात उल अखबार ऑप्शन में पहला लाला लाजपत राय और 2 नंबर पर राजा राम मोहन राय जो है, क्योंकि इस पर कोई लगता नहीं है कि उनकी पुस्तक है। तो मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे फारसी साप्ताहिक के अंदर राजा राम मोहन राय। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, राजा राम मोहन राय आपको याद रखना। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी? एम जी राणाडे जी को, लोक गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरिदेव मुख। याद रखना है, जो है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो ये है, हो जाएगा अपने महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी। इसका गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये तो राजा राम मोहन जी के द्वारा नहीं दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। याद रखना है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी का जो है नारा है। याद रखना, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं? ये कथन है और ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन? लोकमान्य तिलक के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, ये है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्या है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, ठीक है। याद रखना, इस स्वराज्य शब्द पर दया किसने की? दयानंद सरस्वती। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद भी मिलता है और दयानंद सरस्वती। स्वराज्य शब्द, इस शब्द पर दया किसने की? पर दया की दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखना, दया की थी। तो स्वराज्य शब्द की जो संज्ञा दी थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी। अगला, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसका? पश्चिमी भारत की हम बात कर रहे हैं और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो एम जी राणाडे, एम जी राणाडे जी को कहा जाता है, याद रखना। फिर है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1917 के अंदर। याद रखना, अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? मोस्ट कर लेना भाई, सीधा छप सकता है ये कि किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के नाम से संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है वो है राजा राम मोहन रॉय जी को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय जी को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का नेता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? किस अधिनियम के तहत? शारदा एक्ट के तहत। अब एक्ट याद रखना, ये कौन सा है? 1929 का है शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम। याद रखना, शारदा अधिनियम 1929 के तहत तो उम्र रखी गई थी, वो रखी गई थी 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18, ठीक है। ऑप्शन
कर्म आपको लड़कियां दी हुई है तो लड़कियों का वाला करना है, लड़के तो लड़की वाला। अगर आपको यहाँ पे लड़के व लड़कियों की दी होती तो कैसे करते आप, तो 18 व 14 ऑप्शन में होता, तो इस प्रकार आप करते। तो थोड़ा ऑप्शन में भी आपको कर्म याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ताकि सही तरीके से आप कर सकें। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म और ज्ञान कर्म ज्ञान योग, फिर कर्म योग और राजयोग, 3 पुस्तकें इनकी। ज्ञान योग, एक तो है ज्ञान योग, फिर है कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, तीनों पुस्तकें किसकी है, तीनों पुस्तकें किनकी है, ये पूछा है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, याद रखना, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। अभी सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज, याद रखना, भारत सेवक समाज जो समाज है उसकी स्थापना 1905 के अंदर की गई थी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। मोस्ट कर लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। अभी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था, अच्छा प्रश्न है। इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम गवर्नर जनरल भारत के, और इनके टाइम में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। क्या प्रश्न है, फिर है कि निम्न में से किसने, किसके द्वारा देवताओं की एकता और मानव मात्र में भाईचारे की व्याख्या की है। ये कथन बार बार पूछे जाते हैं और ये बुकों में भी दिए हुए हैं। देवताओं की एकता और मानव मात्र में भाईचारे की व्याख्या की गई थी, ये कथन किनका है, ये कथन किनका है, तो ये है केशव चंद्र सेन जी का। ठीक है, ये कथन भी आपको याद रखना है। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के अंदर होती है, ये याद रखना और बार बार परीक्षा में। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों का सही काला अनुक्रम नीचे दी गई कूट का निर्देश कीजिए, ये पूछा गया था। प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर ब्रह्मा समाज और रामकृष्ण मिशन। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है कर्म बताना है कब हुए थे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बी नंबर। पहले आएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर हम बात करते हैं 4 नंबर। देखिए कैसे है, आगे देखते हैं। ये रहा, ब्रह्मा समाज की बात करें 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। प्रार्थना समाज की हम बात करेंगे 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्वामी विवेकानंद जी। चारों पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सीधे के सीधे मिलान चिन्ह के रूप में पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई, 1875। ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में बता दिए। तो इतने क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आप अच्छे तरीके से अगर आप इनको पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को पक्के मिलेंगे। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, दयानंद सरस्वती से और स्वामी विवेकानंद दोनों के बीच में थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और अच्छे तरीके से जवाब देना। और मैं सीईटी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, तो आप उसको टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से अभ्यास करें। इस टेस्ट सीरीज की अच्छे तरीके से अभ्यास करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27-28 तारीख को आपका टेस्ट है, उससे पहले आप अच्छे तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट के, आर्थिक समीक्षा के, बजट के और न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार डाटा डाला हुआ है, सब रीजनिंग कंप्यूटर के। तो आप अच्छे तरीके से इसको निकाल लें। और जो 12वीं बेस सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो भी लंबे समय से तैयारी करें हैं। तो आप उनका क्या प्रैक्टिस जरूर निकालिए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक अभी और तैयार करने वाला है। तो 12वीं लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिन भी पड़े, अक्टूबर के अंदर एग्जाम है। तो आप जरूर लें इन 10 टेस्टों को और अच्छे तरीके से निकालें। मात्र 100 रुपये के अंदर 10 टेस्ट और फ्री PDF मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये जरूर लें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आपको कोई
हेल्प चाहिए तो 8696158739 नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं इस मॉडल टेस्ट के बारे में। तो कल मिलते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे और हम इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि राजस्थान जी के सब पढ़ते हैं, सभी पढ़ाते हैं। ये जो टॉपिक है हम नहीं पढ़ते हैं, इनसे चूक जाते हैं, लेकिन इनसे 10 से 15 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। जय हिंद जय भारत।